पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूदा वक्त में ये सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में चेंजिंग्स की जाएं, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी चेंजिंग्स की जाएं। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में कौन से ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्हें पाकिस्तान टीम में फौरी तौर पर शामिल करना चाहिए या वो इसके बाकायदा हकदार हैं, और इनके साथ माजी करीब में गुज़श्ता 3-4 साल में ज़्यादती की गई है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उन्हें प्रॉपर मौक़े नहीं दिए गए। इस रिपोर्ट में हम ऐसे 3 प्लेयर्स का जायज़ा ले रहे हैं जो कि पाकिस्तान टीम में कम बैक करने के लिए या किसी बड़े प्लेयर की जगह लेने के लिए तैयार हैं, और वो अपनी क्रिकेट से, अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर चुके हैं। ना सिर्फ एक फॉर्मेट में बल्कि तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने अपने शानदार खेल का मुजाहरा किया है। चाहे रेड बॉल हो चाहे वाइट बॉल हो, दोनों तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका पाने के अहल हैं। इसका हम जायज़ा लेते हैं। पहले तो जो इस फहरिस्त में सबसे टॉप पर मौजूद है वो साहिबजादा फरहान है। उन्हें गो के पाकिस्तान टीम में मौके मिल चुके हैं। 2018 में उन्हें पहली बार पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया और उन्हें 3 मैचेस खिलाए गए, और तीनों मैचेस बड़ी टीमों के खिलाफ थे। 2 ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ, 1 न्यूजीलैंड के खिलाफ। पहले मैच में 0 पर आउट हुए, लेकिन अगले मैच में वो 2 चौकों और 3 छक्कों समेत 39 रन बनाने में कामयाब रहे ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ। उसके बाद उन्हें अगला मौका मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें वो 8 बॉल्स पर सिर्फ 1 रन कर सके। उसके बाद उन्हें तवील अरसे के लिए पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। बाद में वो कम बैक करने में ज़रूर कामयाब रहे, और अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उसकी तफसील भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद उन्हें जो 2 मौके मिले, एक तो वो उनकी पोजीशन पर नहीं थे, यानी कि वो ओपनिंग करते हैं। पहला मैच जो मिला 5वें नंबर पर खेलने है, और आखिरी मैच जो था वो 7वें नंबर पर खेलने है। वो खिलाड़ी जो कि ओपनिंग बल्लेबाज हैं, और उसने 14 बॉल्स पर 1 चौके और 1 छक्के समेत 135 के स्ट्राइक रेट से 19 रन किए। उसके बाद से उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे बंद कर दिए गए। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि लगातार 3 नेशनल T20 कप का टॉप स्कोरर रहा हो, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टॉप स्कोरर हो, आपके हर टूर्नामेंट के टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हो, उसे सिर्फ 2 मैचेस देकर साइड लाइन कर दिया जाए, और वो भी प्रॉपर मौके दिए बगैर, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी थी। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो हमारे बाकी खिलाड़ी हैं, सैम अयूब, आज़म खान या बाकी प्लेयर्स, उनको बहुत ज़्यादा मौके मिले। 21 मैचेस खेले हैं सैम अयूब ने, जबकि आज़म खान को 14 से 15 मैचेस के मौके मिल चुके हैं, और उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए खेलते हुए बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पर ये सवालात पैदा होते हैं कि आखिर साहिबजादा फरहान के साथ क्यों ज़्यादती की जा रही है। अगर मैं इसकी कारकर्दगी की बात करूँ कि आखिरी जो पाकिस्तान में 3 नेशनल T20 कप खेले गए हैं, उन तीनों के टॉप स्कोरर साहिबजादा फरहान थे। हत्ता कि जो उनका आखिरी टूर्नामेंट था नेशनल T20 कप 2023-24 सीज़न का, तो उसमें बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। एक तो टॉप स्कोरर रहे, उसके अलावा 12 इनिंग्स में 492 रन करने के साथ साथ 44.73 की एवरेज और 178.91 के स्ट्राइक रेट से रन किए। 1 सेंचुरी, 4 फिफ्टियाँ की, 55 चौके और 29 छक्के लगाए, जो कि टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज़्यादा चौके और छक्के भी थे। इसके अलावा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2023-2024 में अगर देखें तो यहाँ पर भी वो टॉप स्कोरर थे, यानी कि वाइट बॉल में भी टॉप कर रहे हैं, रेड बॉल में भी टॉप कर रहे हैं। यहाँ पर 7 मैचेस में 847 रन किए, जिसमें 245 रन की शानदार इनिंग्स शामिल थी, और एवरेज जो है लगभग 85 रन फी इनिंग्स को छू रही थी। इसके साथ साथ 4 रोज़ा मैचेस में 72 के स्ट्राइक रेट से रन किए, 3 सेंचुरियाँ, 2 फिफ्टियाँ की। वाहिद खिलाड़ी थे जो कि 90 से ज़्यादा चौके लगाने में कामयाब रहे। मजमूई तौर पर 125 चौके लगाए टूर्नामेंट में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साहिबजादा की फरहान की जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल की है। उसके बाद जो प्रीवियस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी थी 2022-2023, उसमें भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे। 1 सेंचुरी की, 5 फिफ्टियाँ की और 48 की एवरेज समेत मजमूई तौर पर 583 रन किए। फिर PSL 2024 में लाहौर कलंदर की जानिब से सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ पाया। 8 मैचेस में 266 रन किए, 72 उनकी बेस्ट इनिंग्स थी, 133.64 का स्ट्राइक रेट रहा, और 3 फिफ्टियाँ की। गो के उनका जो एंड था वो ज़्यादा सही नहीं था, लेकिन टूर्नामेंट का आगाज़ बड़े शानदार अंदाज में किया था।
उसके बाद प्रेसिडेंट जो ट्रॉफ़ी है ग्रेड 1, उसमें भी उनकी जो बैट की चमक है उसकी तरफ से सामने आई। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। 3 मैचेस में 161 रन की इनिंग समेत 335 रन किए, 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टियाँ की, मजमूई तौर पर 55 की एवरेज के साथ रन किए। और उसके अलावा ये शाहिद अफरान के साथ जो अभी तक मौके नहीं मिले हैं, तो मेरे ख्याल में उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। अब ये वो खिलाड़ी है जो उन्हें अजाला किया जा सकता है माजी करीब में मौका ना देकर। उन्हें अब आजमाया जा सकता है ओपनिंग पोजीशन पर और तवातर के साथ मौके देकर, अगर हम डोमेस्टिक प्लेयर्स को मौका देने की बात करते हैं तो। उसके अलावा मोहम्मद अली वो ऐसे खिलाड़ी हैं, वो भी शहजादा अफरान की तरह रेड एंड वाइट दोनों बॉल्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसकी मिसाल यहाँ पर है कि प्रेसिडेंट कप जो खेला गया 2023-2024, उसमें वो तीसरे टॉप विकेट टेकर थे। 6 मैचेस में 10 विकेट हासिल की, 349 की कारकर्दगी दिखाई। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे 2 प्लेयर्स इनसे ऊपर हैं, लेकिन उनकी मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो सिर्फ एक सीज़न में या एक टूर्नामेंट में परफॉर्म करने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी में उनकी परफॉर्मेंस ख़राब रही है। जैसा कि प्रेसिडेंट कप था ग्रेड 1, इसमें शाहनवाज धानी टॉप विकेट टेकर थे, लेकिन बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उनमें उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो इसलिए तवातर के साथ हर टूर्नामेंट में, हर फॉर्मेट में जिन प्लेयर्स ने आला परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, सिर्फ उन्हीं को शामिल किया है। इसके अलावा जो गुज़िश्ता नेशनल T20 कप था, उसमें मोहम्मद अली ने 6 मैचेस में 6 विकेट हासिल की, 9 विकेटों रन्स के बदले 3 विकेटें उनकी बेस्ट कारकर्दगी थी। ये एवरेज परफॉर्मेंस है, कोई आउट क्लास नहीं है। लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2023-2024 में वो तीसरे टॉप विकेट टेकर साबित हुए, प्रेसिडेंट कप में भी और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2023-2024 में भी। यहाँ पर वो मजमूई तौर पर 28 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। 8 मैचेस में 5.45 की कारकर्दगी समेत इनिंग्स में 5 विकेट हासिल करने का कारनामा 2 बार सर अंजाम दिया। और उसके अलावा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो गुज़िश्ता सीज़न था 2022-2023, उसमें भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए 5वें नंबर पर रहे। 24 विकेट हासिल की 6 मैचेस में। वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि आखिरी दोनों कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप 5 बॉलर्स में जगह बनाने में कामयाब रहे। तो ये उनकी परफॉर्मेंस है। ये तो है रेड बॉल में परफॉर्मेंस, लेकिन अगर उनकी T20 फॉर्मेट में देखें कि नेशनल T20 कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का जो गुज़िश्ता एडिशन था, जिसकी बुनियाद पर हम अक्सर अपने प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, उसमें वो दूसरे टॉप स्कोरर थे, टॉप विकेट टेकर थे उसामा मीर के बाद। जबकि फास्ट बॉलर्स में सबसे ज़्यादा जो विकेटें हासिल की थी वो मोहम्मद अली ने हासिल की थी। मजमूई तौर पर 12 मैचेस में 19 विकेटें हासिल की, 319 की कारकर्दगी शामिल थी और उनका जो स्ट्राइक रेट था 13 था, हर 13वीं गेंद पर उन्हें विकेट मिली। तो ये परफॉर्मेंस रही है मोहम्मद अली की, और वो साबित कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम में मौका पाने के हकदार हैं। और इस फहरिस्त में जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो इब्रार अहमद हैं। गो के उनकी जो परफॉर्मेंस है बाकी इवेंट्स में ज़्यादा बेहतर नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए टेस्ट फॉर्मेट में खेलते हुए और पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के वो तीसरे टॉप विकेट टेकर थे। उसामा मीर और मोहम्मद अली के बाद इब्रार अहमद ने सबसे ज़्यादा 16 विकेटें हासिल की थी 10 मैचेस खेलकर। 318 की बेस्ट कारकर्दगी शामिल थी, 7.83 उनका इकनॉमी रेट था। ओवरऑल फी विकेट के लिए 20 से कम रन दिए थे। इब्रार अहमद को कहने को तो मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है, लेकिन उन्हें तो प्रॉपर मौके नहीं मिले। हो सकता है कि शादाब खान या इमाद वसीम की वजह से उन्हें नज़रअंदाज किया गया हो, लेकिन अब वक्त का तकाजा है कि शादाब खान की जो बॉलिंग फॉर्म है वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो इसलिए आगे चलकर इब्रार अहमद को T20 फॉर्मेट में भी आजमाया जा सकता है। गो के फ़िलहाल वो टेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर खेल रहे हैं और अगली जो आने वाली 2 टेस्ट सीरीज़ हैं उसमें उनका नहायत ही अहम किरदार होगा। लेकिन इसके बावजूद उनके हालिया स्टेट साबित करते हैं कि उन्हें वाइट बॉल में भी मौका दिया जा सकता है।